मेरे को भी चंडीगढ़ करना। लेना शॉर्ट अल्लेना अभिनव, ये क्या हादसा हुआ और कैसे हुआ? कॉलेज में एथलेटिक मीट चल रही थी तो उसके दौरान, जेमन कॉलेज है, उसके दौरान एनसीसी मीट चल रही थी तो डिस्कस थ्रो गेम चल रही थी तो अचानक ये बीच में आ गया एकदम। लव नाम था मेरा, कैडेट था, तो अचानक बीच में आ गया। बार बार हिदायत दी जा रही थी टीचरों द्वारा कि मत आओ बीच में, मत आओ बीच में, बट फिर भी ये क्या कह सकते हैं, बीच में आ गया एकदम और चोटिल हो गया। तो फटाफट कॉलेज द्वारा, प्रशासन द्वारा जिम्मेदारी ली गई, बट फिर भी नहीं बच पाया। बस अगर एम्बुलेंस होती तो शायद बच जाता। क्या नाम है इसका? लव गुप्ता। कौन सी कक्षा में? बीकॉम में है, बीकॉम द्वितीय वर्ष। सिलेक्शन वगैरह हुई थी? आरडीसी और टीएससी कैंप के लिए सिलेक्शन हुई थी इसकी रिसेंटली। रोपड़ जाना था, 6 मार्च को रोपड़ जाना था। क्या तो उसकी बहन की सारी पढ़ाई का खर्चा और उसकी शादी का खर्चा कॉलेज द्वारा उठाया। मेरा नाम सचिन राणा है जी, और जी मैं ABVP से हूँ, और जी हम स्टूडेंट काउंसिल में इस टाइम। और जी मेरा देखो एक ही कहना है कि हम कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मांग रखेंगे कि लव गुप्ता को कंपनसेट दिया जाए, जो भी उसकी सहायता हो सके वो करी जाए, और उसके परिवार वालों के साथ हमारी संवेदना है। और मैंने उनके जो रिलेटिव थे उनसे मैंने बात करी है कि आप कॉलेज के खिलाफ कुछ चाहते हो तो वो आप हमें बताओ। सबसे पहली बात ये है जी, अगर कॉलेज में स्पोर्ट्स डे हो रहा है तो वहाँ पे ना कोई एम्बुलेंस थी, ना फायर ब्रिगेड थी। तो ये मेरा सीधा सवाल कॉलेज प्रशासन के खिलाफ है कि अगर कॉलेज में स्पोर्ट्स डे हो रहा है तो वहाँ पर ऐसा कुछ क्यों नहीं रखा गया कि जो बच्चों की सहायता करी जाए। ना वहाँ पे डॉक्टर था, ना वहाँ पे एम्बुलेंस थी। तो मेरा तो यही है कि मैं कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध करता हूँ, पर जो उनके रिलेटिव हैं वो इस बात से मना कर रहे हैं। पर जो भी मुझसे होगा रोड किनारे। अरे जब इतना बड़ा इवेंट करवा चलो बच्चा यार छोटी इवेंट कर देते रोड किनारे। अरे जब इतना बड़ा इवेंट करवा चलो साइड आ आप दोनों ने ना आप प्यारा बच्चा लगाई थे बच्चे आज कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई थी, जिसमें माननीय डीसी महोदया को आना था। पता चला कि 10 बजे डीसी महोदया नहीं आएंगे, एसडीएम साहब आएंगे। एसडीएम साहब ने आकर उसका इनॉग्रेशन किया। 12:30 बजे इनॉग्रेशन करने के बाद एसडीएम साहब चले गए थे। खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हो गई थी। इस बीच में डिस्कस थ्रो एक गेम होता है। डिस्कस थ्रो गेम के दौरान एक बच्चे ने डिस्कस थ्रो फेंकी। दर्शक दीर्घा में जो बच्चे खड़े हुए थे उनमें से एक बच्चे को आकर वो लग गई। जैसे ही वो बच्चा गिरा तुरंत बच्चों ने उसे उठा लिया। उठाने के बाद में मेरे स्टाफ के मेंबर्स लेकर उसको सिविल हॉस्पिटल लेकर आए। कॉलेज के जो डॉक्टर थे हमारे साथ साथ वो सिविल हॉस्पिटल आ गए और मुझे ये दुखद खबर मिली कि इस तरह से वो बच्चे का सर्वाइवल उसका मुश्किल है। इमीडिएटली मैंने उस इवेंट को, जो गेम की इवेंट थी, उसको मैंने स्थगित कर दिया
और सारे स्टाफ के साथ आकर यहाँ पहुँचा। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि उस छात्र की मृत्यु हो गई। मेरी संस्था के लिए ये बहुत बड़ा सदमा है, गहरा आघात है, परिवार का बहुत बड़ा नुकसान है। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एम्बुलेंस होनी जरूरी थी, उसके अगर वो टाइम से इलाज नहीं होता बच्चा बच सकता है। इस बात में मैं कुछ नहीं मैं कहना चाहता। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि बच्चे को मेरे स्टाफ ने, मेरे कॉलेज के बच्चों ने टाइमली एड देने की कोशिश की, लेकिन दुखद बात यह है कि जब तक वो बच्चा यहाँ आया और यहाँ आने के बाद हम उस कैंट में GMN कॉलेज है जिसकी आज एथलेटिक मीट चल रही थी, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे और उसमें एक इवेंट था डिस्कस थ्रो। जो डिस्कस थ्रो के समय पे जो सामने दर्शक दीर्घा में एक लड़का खड़ा था, लव गुप्ता, जिसके डिस्कस फेंकते हुए उसके चोट लगी, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई है, जिसमें हम जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं। परिवारजन यहाँ है और उनको हर एक तरीके से समझा के जिस प्रकार से भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाए।